Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Today our lecture is nuclear solution of non-linear equation. पीछे हमने न्यूक्लियर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड थे? लीनियर इक्वेशन में हमारे पास थे गाउसी जॉर्डन मेथड, गाउसी सीडल मेथड एंड गाउसी जैकोबी मेथड। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे पास है न्यूटन रैप्सन मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है। वो कह रहे हैं एक न्यूटन का मेथड है, उसको ही हम न्यूटन रैप्सन मेथड बोलते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी इम्पोर्टेंट रूट, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो क्या होता है? न्यूटन रैप्सन मेथड। टेलर एक्सपेंशन कैन बी रिटन एज, कोई भी टेलर एक्सपेंशन है उसको हमने फाइंड करना है कि टेलर एक्सपेंशन क्या है। टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज़ आपने जो पढ़ी है, या टेलर एक्सपेंशन पढ़ा है, एक मैक्लॉरन सीरीज़ पढ़ी है, एक टेलर सीरीज़ पढ़ी है आपने। ये वाली जो सीरीज़ आपने पढ़ी हैं वो ही हमारे पास टेलर एक्सपेंशन और मैक्लॉरन एक्सपेंशंस हैं। ये मैथ में सेकंड ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ी थी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर फिर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। ये डबल डैश और डैश का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ट्रिपल डैश आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव है। प्लस एक्स माइनस ए, ये अप टू सोन कहाँ तक जाएगी? एन माइनस ए ओवर एन माइनस ए। एफ क्या है? एन माइनस ए एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू ए क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स माइनस ए उसकी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन इंटू ए। जब हमारे पास ये एक्स माइनस ए इंटू एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ, न्यूटन रैप्सन मेथड में हमारे पास एक्स माइनस ए उसकी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन इंटू ए, ये जो है वो हमारे पास आर एन के इक्वल है, क्योंकि आर एन जो होता है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है। हमने इसमें से फार्मूला निकालना है न्यूटन रैप्सन मेथड का। इस पूरी टेलर सीरीज से हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन रैप्सन का फार्मूले का मेथड का हम फार्मूला निकालेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तभी हम निकाल सकेंगे कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आती है, एक्स फंक्शन किसके इक्वल आता है। जब हम आर एन इसको आर एन के इक्वल करेंगे तो आर एन जो होता है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जबकि एन नंबर जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक होते हैं। और हायर नंबर वाली पावर्स को हम हमेशा निगलेक्ट करते होते हैं, क्योंकि हमने वो पावर्स लेनी होती है जहाँ तक हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो हो वो एग्जैक्ट आ जाए। तो हायर पावर्स हमारे पास इधर कौन कौन सी हैं? ये स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, एन माइनस वन, ये अप टू सोन वाली पावर, ये हमारे पास क्या है? हायर पावर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हायर टर्म्स जो हैं हम उनको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या? एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा। तो जब हम कह रहे हैं कि आर एन अप्रोचेज ज़ीरो के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल। तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह आप ज़ीरो लिख लेंगे, ये फंक्शन ज़ीरो के इक्वल है। तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फंक्शन से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन एक्स फाइंड करना होता है। तो ये एफ ऑफ ए इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ए इधर माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। आई इक्वल है एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई एफ डैश ऑफ एक्स आई। पीछे हमारे पास फंक्शन क्या आया था? एक्स इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, यही फंक्शन था। उन्होंने कह दिया कि ए जो है वो हमारे पास क्या है? एक्स आई, ठीक है। अगर ए हमारे पास एक्स आई है तो एक्स आई प्लस वन किसके इक्वल होगा? ए की जगह एक्स आई लिख दें, एफ डैश ऑफ एक्स आई। तो ये न्यूटन रैप्सन का मेथड का हमारे पास फार्मूला है, जो हमने आगे प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। आगे हम देखते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड में हमारे पास एरर कहाँ पर आया है। एरर हमने देखना है कि एरर किस जगह पर हमारे पास आ रहा है। ये देखिए हमारे पास यही वाली इक्वेशन ले, इस इक्वेशन से आप फाइंड कर लें कि एरर कहाँ पर आ रहा है। ये इक्वेशन है एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई एफ डैश ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को जब एरर की फॉर्म में ई
i+1 ei प्लस एरर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो एरर में प्लस की वैल्यू होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ नेगेटिव वैल्यू का दे रहा है। तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जो है वो सोल्यूशन दे रही है, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी हमारे पास एरर, f(xi) f'(xi). ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट कि हमारे पास f(x) किस फंक्शन के इक्वल होता है, f(a) + x - a f'(a). वो कह रहे हैं कि इस फंक्शन में ये जो है वो हमारे पास क्या है, एरर है। ये क्या है, एरर है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख लेंगे, f(x) 0 के इक्वल होता है, f(x)(i) एरर i f'(xi) एरर i का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f'(i). तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसका f(xi) ये दोनों चीज़ें इधर जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, एरर i का स्क्वायर f'(xi). ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे कि f(xi) हमारे पास किसके इक्वल है, ei+1। तो समीशन i प्लस माइनस एरर i f'(xi) माइनस एरर स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f'(xi). ये जो हमारे पास ये था f'(xi), ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि इसमें से समीशन i है। तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, f'(xi). जब हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली है तो समीशन i+1 इसमें हमने f(xi) की वैल्यू पुट करें तब भी हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें, हमारे पास ये इक्वेशन थी, समीशन एरर i+1 एरर i प्लस f(xi) f'(xi), यानी कि f(xi) की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, एरर i डैश f(xi) माइनस एरर i का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f'(xi) ओवर 2 फैक्टोरियल। इस इक्वेशन में ये f(xi) की वैल्यू आप लोग पुट कर दो। इस इक्वेशन में जब आप लोग f(xi) की वैल्यूज़ पुट करेंगे ये इक्वेशन 1 में, तब हमारे पास क्या आएगी कि f(xi) की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दे जो हमारे पास है, तो बटे में क्या है, f'(xi). जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको e पॉजिटिव इंटू इसको अंदर ये माइनस समीशन एरर i f'(xi) आ जाएगा, माइनस समीशन i का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f'(xi) आ जाएगा। ठीक है, यानी कि (2) ये वाली जो है वो हमारे पास अंदर ऊपर जब सम अप होंगी तो वो नीचे आके 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में आ जाएंगी। 2 फैक्टोरियल ये वाला आ गया, f'(xi) ये है, और ये वाला ऊपर जो है वो लिखा जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों वैल्यू एरर के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिल होगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे आ गई ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू f'(xi). ये हमारे पास है एरर। एरर जो है वो हमारे पास न्यूटन रैप्शन मेथड के किसी प्रॉब्लम में यूज़ नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन आए पेपर में कि न्यूटन रैप्शन मेथड पर नोट लिखें, तब आपने लिखना होता है एरर क्या होता है और न्यूटन रैप्शन मेथड का फार्मूला। अगर आपको आए ना कोई प्रॉब्लम, तो आपने सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करते हुए प्रॉब्लम फाइंड करना होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये एरर जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रॉब्लम है कि f(x) = x³ - x² - 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसका स्टेप 1 कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास स्टेप क्या हैं। पहला स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि ए जो है वो लेस देन हो बी से, ए क्या हो, बी से लेस देन हो। तो f(a).f(b) यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 0 से लेस देन हो। ये हमारे पास पहला स्टेप है। दूसरा हमारे पास इसको सॉल्व करने का स्टेप ये है कि ए बी जो है वो हमारे पास फंक्शन है, x0 जो है a+b/2। x0 की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, a+b/2। ये स्टेप साइज उन्होंने दिया होगा, उससे हमने a+b/2 करके x0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा स्टेप हमारे पास वही जो फार्मूला आपको मैंने बताया, x1 = x0 माइनस f(x0) f'(x0), वहाँ पर i था। i हमारे पास पहले किसके इक्वल होगा, 0 के, फिर i 1 के इक्वल हो जाएगा, फिर 2 के इक्वल हो जाएगा, फिर 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी i जो है वो अप टू सोन चलता जाएगा। फोर्थ स्टेप जो है f(x) = 0 और f(x1) = 0, तो x1 इज़ एग्जैक्ट रूट। अगर दो रूट्स जो हैं, दोनों रूट्स बराबर आ जाए, या x या x1 या x2 या x3, दो रूट एक जैसे आ जाएं, 0 के इक्वल आ जाएं, तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट रूट होगा। अब इफ़ वी सॉल्व द प्रॉब्लम द 2 वैल्यूज़ आर सेम आंसर, जब दो वैल्यूज़ का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए,
तो अब हमारे पास क्या होंगे, ये एग्जैक्ट रूट होंगे। तो हम इस प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसमें आपने ना ऐसा करना है कि पहले 0 वैल्यू पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये वैल्यूज़ आपने अप टू सोन पुट करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0 का क्यूब 0 माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -1। जब इसमें 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब -1 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। जब हम नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब हमारे पास 2 का क्यूब 8 होगा, 8 - 2 -1, 8 में से -3 करेंगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम 2 इसकी वैल्यू जो है 3 पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। जब 4 पुट करेंगे तब आ जाएगा 59। ठीक है, तो आप स्टेप 1 इसका हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी से क्या हो, लेस हो। हमने क्या लिया, एफ ऑफ ए जो है वो -1 ले लिया। क्या लिया, -1, ये -1 तक। ठीक है, तो एफ ऑफ बी हमने ऐसा लेना है, -1 जब एफ ऑफ ए लिया, एफ ऑफ बी ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन हो एफ ऑफ बी से। ये हमारे पास कंडीशन है न्यूटन रैप्सन मेथड की। तो एफ ऑफ बी जो है हमारे पास, हम इसमें से 5 ले लेंगे तब भी ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू क्या ले ली, 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब वो क्या कह रहे थे, लेस देन हो 0 से। तो एफ डॉट ए एफ डॉट बी, 5 -1 -5। ठीक है, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0 के इक्वल होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। तो ये -5 जो है वो 0 से लेस देन है, तो फर्स्ट स्टेप जो है ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हमने लिया है कि ए की वैल्यू हमने ये 1 ली है तब भी एफ ऑफ ए -1 आया, बी की वैल्यू हमने 2 ली है तब भी एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आया, 5। चलें जी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो x0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 2/2, तो 3/2 यानी कि x0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 के। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू के लिए क्या होगा, एक्स क्यूब था, एक्स नोट का क्यूब माइनस एक्स नोट -1। एक्स नोट की जो वैल्यू इसमें पुट करें, ए 1.5 का क्यूब लें, 3.375 होगा, -1.5 -1, तो एफ ऑफ एक्स नोट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.875 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स नोट। एफ डैश ऑफ एक्स नोट का क्या मतलब है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव 3x2, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0। तो 3 जब एफ डैश ऑफ एक्स नोट करेंगे तो 3x नोट का स्क्वायर -1, एक्स नोट की वैल्यू 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6.75 -1 तो 5.75। ये हमारे पास क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स नोट। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने इस पर अप्लाई कर देना बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड का, xi + 1 xi माइनस एफ ऑफ xi एफ डैश ऑफ xi। ठीक है, तो i जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि एक्स नोट हम ले रहे हैं। i किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो x1 जो है जब इस पे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 तो x1 आ जाएगा। उसके बाद x नोट है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एफ डैश ऑफ एक्स नोट। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एक्स नोट की पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स नोट की पुट कर दें, एफ डैश ऑफ एक्स नोट की पुट कर दें, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखें 1.5 माइनस ये एफ ऑफ एक्स नोट क्या है 0.875, एफ डैश ऑफ एक्स नोट क्या है 5.75। इनको माइनस करें, इसको पहले डिवाइड करें, डिवाइड करके इसमें से माइनस कर दें तो x1 की वैल्यू 1.35 आ जाएगी। हम आई की वैल्यू पहले हमने क्या पुट की थी फार्मूले में, 0। अब आई की वैल्यू हम फार्मूले में क्या पुट करेंगे, 1। आई की वैल्यू फार्मूले में 1 पुट करें तो x2 आ जाएगा। x2 के लिए x1 हमारे पास पता है, एफ ऑफ x1 और एफ डैश ऑफ x1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा, ये x1 का क्यूब माइनस x1 -1, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 1.35, उसका क्यूब -1.35 -1, तो ये तो एफ ऑफ x1 जो है वो
हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0.11 के इसका सोल्यूशन निकालते वक्त। तो एफ डैश ऑफ एक्स के लिए 3x² -1 था, एफ डैश ऑफ एक्स x1 3x1 उसका स्केयर -1, x1 की वैल्यू जो है उसका स्केयर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो एफ डैश ऑफ x1 आ जाएगा। उसके बाद यही वैल्यू जो है वो फार्मूले में आप पुट कर दें, तो फार्मूले में पुट करने के बाद सोल्यूशन निकाल लें तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। पास ये अब हमने क्या करना है कि i की जगह पर पीछे हमने 1 पुट किया था, अब i की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2, i की जगह पर 2 पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फार्मूले में आपने जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ वहाँ पर आपने 2 पुट कर देना, तो ये हमारे पास फार्मूला x3 के लिए आ गया। तो f ऑफ x2 हमारे पास किसके इक्वल है, x2 का क्यूब माइनस x2 -1, क्योंकि x2 की वैल्यू हमारे पास है, f ऑफ x2 की वैल्यू नहीं है। तो f ऑफ x2 की वैल्यू लेने के लिए हम f ऑफ x में x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ x2 0.001 आ जाएगा। उसके बाद एफ डैश ऑफ x2 किसके इक्वल है 3x2 का स्केयर -1, x2 की वैल्यू पुट करें उसका स्केयर ले माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करें फिर -1 करें तो 4.267 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो है ये जो इक्वेशन आई है इसमें आप पुट कर दें। इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x2 की वैल्यू ये है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये और एफ डैश ऑफ x2 की वैल्यू 4.267। तो इसको वैल्यू को जब आप पुट करेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास 1.325 आई थी, ठीक है। तो x3 इज इक्वल टू 1.325 माइनस 0.001 डिवाइड 4.267, इसको इस पे डिवाइड करें और इसमें से ये माइनस कर दें तो x3 इज इक्वल टू 1.325 आ जाएगा। तो x2 और x3 की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो द वैल्यूज़ ऑफ रियल रूट, तो हमने न्यूटन रैप्शन में यही कहा था कि जब हमारे पास दो लास्ट में सिमिलर वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास शो क्या करते हैं, रियल रूट्स होते हैं, और यही हमारे पास न्यूटन रैप्शन मेथड था। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड मेथड करेंगे, सेकंड मेथड न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस का। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।